गं गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मैं आपको आज कर्क राशि में चंद्रमा के क्या क्या हमारे ऊपर घटनाएं घटेंगी उसके बारे में बताने आई हूं। अब मंगल क्या घटनाएं करेगा? मंगल वाहन का कारक है, मंगल भूकंप का कारक है, मंगल अग्नि तत्व है, अग्नि का कारक है, लड़ाई झगड़े का कारक है, मंगल करे दंगल। ठीक है। अब आपकी कुंडली में कहाँ है ये? मंगल दंगल वाली जगह पे है, या लाभ वाली जगह पे है, या भाग्य स्थान में है, या कर्म स्थान में है, यह आपके आचार्य आपको कुंडली से बताएंगे। लेकिन जो इसके साथ होने वाली घटनाएं हैं, कुछ आगजनी की घटनाएं बढ़ेंगी, कई लड़ाई झगड़े होने की संभावनाएं होंगी, कई राजनीतिक दल में परिवर्तन होगा, पुनर्वसु मतलब दोबारा से उस चीज का होना, पुनर्वसु जो उसका पुनर्वसु नक्षत्र है। तो अब मंगल दंगल करे, या मंगल आपको भूमिपति बनाए, या आपको वाहन दिलवाए, या आपको धन दिलवाए, ये मंगल आपका कहाँ बैठा है? क्योंकि मंगल कर्क राशि में नीच का होता है, लेकिन इसकी जहां दृष्टि पड़ रही है वहां पे 7वीं दृष्टि उच्च की पड़ रही है मकर राशि पे। तो अब मैं आपको हर समय एक ही बात बोलती हूँ कि आप अपनी कुंडली अपने आचार्य को दिखाएं, और जो मेरे से मिलना चाहता है वह 11 बजे से 4 बजे के बीच में मेरे से मिल सकता है, या मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकता है। मैं ऑनलाइन भी बता सकती हूँ और बताती भी हूँ। अभी मेरे पास पीछे एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि 2024 में हमारे प्रधानमंत्री कौन होंगे। 2024 में हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, जो अब तक हैं 56 इंच के सीने वाले, वो ही हमारे प्रधानमंत्री रहेंगे। लेकिन जो ये मंगल करे दंगल, जो ये घटनाएं होंगी, मैं अपने दर्शकों को हर समय बताती हूँ कि देखिए, कहीं भी लड़ाई झगड़ा हो, कहीं भी कोई ऐसी घटना हो, हमें अपने भाइयों को, अपने पति को, या अपने जो भी मिलने वाले हैं उनको यह बताना चाहिए हमें दंगल में सम्मिलित नहीं होना। और मंगल क्या करेगा? कहीं पे तो भूकंप की घटनाएं बहुत आएंगी, कहीं पे बारिश बहुत अधिक होगी, और मंगल करता है गर्मी। और अब 10 तारीख के बाद गर्मी का प्रकोप भी हमें झेलना पड़ेगा। क्यों? जितना अभी तक हमें गर्मी होनी चाहिए थी वह मौसम के हिसाब से नहीं हुई। अब ऐसी संभावना लगती है कि अब हमारे को गर्मी अधिक होगी, सूरज की गर्मी अधिक प्रभावकारी करेगी। और मंगल जो है यह आपको सिर्फ यही सचेत करने के लिए आया है कि जहां पे भी दंगल होगा वहां पे आपके साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, या आप किसी ऐसी दुर्घटना में शामिल ना हो जिससे कि आपके ऊपर कोई आरोप लग जाए। तो मेरा अपने दर्शकों से एक ही निवेदन होता है, क्योंकि मंगल के साथ जो आपकी घटनाएं हैं ये पूरे विश्व में ये घटनाएं घटेंगी। क्योंकि जब भी कोई ग्रह चेंज होता है गोचर से, क्योंकि ये गोचर से आद्रा से कर्क में आएगा, और कर्क राशि जो होती है चर राशि होती है। और चर राशि का मतलब कि जो भी घटनाएं होंगी उसके अंदर आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। अगर कहीं भूकंप होगा तो वो भी आपको पता लगेगा, कहीं पे बारिश होगी उसका भी आपको पता लगेगा, और कहीं पे राजनीतिक दल सत्ता परिवर्तन होगा वो भी आपको पता लगेगा। अभी बहुत से लोग कह रहे थे कि जी कर्नाटका में इलेक्शन हो रहे हैं, उसके बारे में बताइए। मैं उसके बारे में एक बात बताती हूं कि सरकार के पहले जो थे जय श्री राम के नारे लगते थे, ठीक है। इस बार नारा बदल गया, जय बजरंग बली। तो बजरंग बली किसके हैं? हनुमान जी के हैं। तो अगर नारा भी बदला है तो हो सकता है, ऐसी संभावना लगती है कि सत्ता भी परिवर्तन हो जाए, क्योंकि मुख से तभी वो वाणी निकलती है
जब हमारा कुछ कार्य होना होता है। 24 घंटे में कभी भी सरस्वती हमारे जीवा पे वास करती है, ठीक है, और वो बात सत्य होती है। तो हमें सोच समझ के बोलना है, सोच समझ के बात करनी है। और जो ये मंगल है यह एकदम अपना एग्रेसिवपन दिखाता है। यह माइंड को कंट्रोल से, मतलब जिसका माइंड कंट्रोल में ना हो, यह मंगल की घटना जो है वह तीव्र कर देती है। दूसरा, यह चंद्र की राशि में आ रहे हैं। चंद्र शीतल होता है लेकिन उसके ऊपर अग्नि आ रही है, तो आप ये समझिए कि अग्नि की कुछ घटनाएं होंगी, कहीं फ्लाइट में आग लगने की संभावना होगी, और किसी के बिजनेस में या कहीं पे लड़ाई झगड़े में ऐसी आगजनी की घटनाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। दूसरा, मेरी एक बात यह है, इस समय अगर कुछ ऐसी घटनाएं हुई तो पुलिस बल को कुछ ऐसी पावर मिलेगी जिसके साथ आपको अपनी कोई भी, अगर आपने अनहोनी घटना की तो आपके ऊपर वह आरोप सिद्ध हो सकता है। क्योंकि मुझे आपकी कुंडली के बारे में नहीं मालूम। लोगों ने मेरे से पूछा व्हाट्सएप के द्वारा, क्या मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे? तो जो कुंडली आप लोगों को भी मालूम है जो मोदी जी की है, वृश्चिक लगन की है, मंगल की है, ठीक है। अब उनका मंगल जो है वह उनको बल देगा, और अब उनको मंगल की दशा भी चल रही है, तो उनको अब जो बल है वह अधिक बल होगा, और उस बल के द्वारा वह जनता का हर तरह से कार्य करने को तत्पर रहेंगे। पहले भी रहे हैं, अब भी रहे हैं, और देश के लिए भी वो तत्पर रहेंगे। तो आज मंगल के ऊपर जितना भी था, भूकंप की घटना, अग्नि की घटना, लड़ाई झगड़े की घटना, सत्ता परिवर्तन की घटना, यह मैंने आप सबको बता दी कि ऐसी ऐसी संभावनाएं हैं होने की। और भूकंप तो आपको पता है मंगल भूमि कारक है, तो उस प्रकार से भूकंप की घटनाएं भी होंगी। और तीव्र, क्योंकि मंगल बड़ा तीव्र ग्रह है, अग्नि ग्रह है, तो जो भूकंप की घटनाएं होंगी वह तेज गति वाली होंगी। ये नहीं कि वो दिल्ली में होंगी या एनसीआर में होंगी या हिमाचल में होंगी, किसी भी जगह हो सकती हैं। क्योंकि ये जो 9 ग्रह है, 27 नक्षत्र है, यह हमारे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। और अगर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आपके पास कोई मंत्र नहीं है जपने के लिए, तो सिर्फ आप ओम का जाप कीजिए। ओम 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 ओम। आप, क्योंकि सबसे पहला मंत्र और हर मंत्र के आगे ओम का उच्चारण होता है, तो उससे भी हमें बल मिलता है। अगर आप कोई मंत्र जाप नहीं कर सकते, सिर्फ ओम का ही मंत्र का उच्चारण कीजिए, तो भी आपके मन में आत्मा इस परमात्मा के भाव जगेंगे। आपके बच्चे आपको ऐसे कर्म करते हुए देखेंगे तो उनके अंदर भी वो भाव जगेंगे। और अगर किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम है, टेंशन है, मेंटली दिक्कत है, या मतलब बच्चों की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, तो ओम का जाप आप कर सकते हैं। तो आज मैं अपने दर्शकों को मंगल के बारे में बताया है, और सूर्य का परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में बताया है। आगे जब कोई ग्रह परिवर्तन होगा उसके बारे में बताऊंगी। और दूसरी बात, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो चेहरे के ऊपर होगी। तब तक के लिए आप और आपका परिवार सुखी रहे, मस्त और खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, और आपको किसी प्रकार का कोई संकट ना हो। और जो मेरे से कांटेक्ट करना चाहता है, मेरा कांटेक्ट नंबर है 9810930691।